टीवी सीरियल उड़ने की आशा में बहुत बड़े राज से पर्दा उठते नजर आ रहा है, जिसमें सचिन, जो कभी सायली का सबसे करीबी था, अब वही सबसे बड़ा धोखेबाज लग रहा था। सायली की आंखें सूजी हुई थीं। कमरे के कोने में बैठी वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देखती, मानो कोई मैसेज, कोई माफी, कोई स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी, खामोशी जो अब उसके और सचिन के रिश्ते के बीच दीवार बन चुकी थी। प्यार, भरोसा और सपने, तीनों की चिता एक साथ जल रही थी। सब कुछ बदला उस एक रात में। सायली को संदेह तो था कि कुछ गड़बड़ है। सचिन का बदलता व्यवहार, बार बार फोन छुपाकर रखना, अचानक किसी कॉल पर चुप हो जाना। पहले वो इन बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब उसकी सहेली ने रंजीत को एक अनजान लड़की के साथ होटल में देखा, तब उसका दिल कांप उठा। सायली, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा इस रंजीत के बारे में। और सचिन भी तो अब उसके और करीब हो गया है। सायली ने उस वक्त सहेली की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर एक दिन, जब सचिन का फोन सायली के हाथ में रह गया, तो एक चैट खुली रह गई, रंजीत और किसी नेहा नाम की लड़की के बीच। चैट पढ़कर सायली को समझ आया कि रंजीत किसी बहुत बड़े झूठ को जी रहा था। और सबसे हैरानी की बात, सचिन को सब पता था। सायली का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने पिता परेश जी के पास गई, परेशान, टूटी हुई, आंसुओं में डूबी। परेश जी ने अपनी बेटी को गले लगाया और बड़े धैर्य से सुना। फिर बोले, बेटा, रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ भरोसा हो। अगर सचिन को सच्चाई पता थी और फिर भी उसने रंजीत का साथ दिया, तो ये तुम्हारे साथ भी गलत है। सायली ने हिम्मत करके सचिन से सवाल पूछा, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा? सचिन ने पहले झूठ बोला, कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन जब सायली ने उसे चैट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए, तो उसका चेहरा उतर गया। मैं क्या करता सायली? सचिन ने झुकी नजरों से कहा, रंजीत मेरा बचपन का दोस्त है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सब ठीक कर देगा। मैं उसे वक्त देना चाहता था। तुम्हें वक्त उसकी सच्चाई को छुपाने के लिए मिला, लेकिन मुझे सच बताने का एक मौका भी नहीं मिला। सायली की आवाज कांप रही थी। बात यही नहीं रुकी। धीरे धीरे सायली ने खुद रंजीत की असलियत जाननी शुरू की। उसे पता चला कि रंजीत न सिर्फ नेहा से पैसे ऐंठ रहा था, बल्कि उसे शादी का झूठा वादा देकर कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा था। सायली ने नेहा से मुलाकात की। नेहा ने कहा, मैंने सचिन से मदद मांगी थी। कहा था कि रंजीत मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही झूठा कहा। अब सायली के लिए ये सिर्फ एक रिश्ते का मामला नहीं रहा। ये उसके आत्मसम्मान, उसकी समझ और सच की लड़ाई बन चुकी थी। सायली ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन गई और नेहा की मदद से रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस बीच सचिन पूरी तरह से टूट चुका था। जब उसके पिता परेश जी ने उसे समझाने की कोशिश की, तो पहले वो चुप रहा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। पापा, मुझे लगा मैं दोस्ती निभा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं गलत को सही मान बैठा। परेश जी ने कहा, बेटा, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बुराइयों का हिस्सा बन जाओ। अगर रंजीत गलत था, तो तुम्हें उसे रोकना था, न कि चुप रहकर उसके गुनाहों में हिस्सेदार बनना था। सचिन को अब समझ आया कि उसने सायली का भरोसा नहीं, बल्कि खुद का जमीर तोड़ा है। वो सायली के घर गया। सायली ने दरवाजा खोला, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं था। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, और शायद मैं माफी के लायक भी नहीं हूं, सचिन बोला। लेकिन जो भी हुआ, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। रंजीत को अब उसके किए की सजा मिलेगी, और मैं तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। सायली ने कहा, माफी मांगना आसान होता है सचिन, लेकिन माफ करना बहुत मुश्किल। तुम्हारे साथ मैंने एक जिंदगी की उम्मीद की थी, उड़ने की आशा की थी, लेकिन अब उस उड़ान को फिर से पकड़ने में वक्त लगेगा। सचिन ने सिर झुकाकर कहा, मैं इंतजार करूंगा, जब तक तुम चाहो। सायली ने दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन अंदर भी नहीं बुलाया। ये एक संकेत था, उम्मीद बाकी है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। रंजीत को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। नेहा को इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, और सायली ने एक बार फिर खुद के लिए खड़े होने की ताकत पाई थी। उड़ने की आशा सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि अब वो सायली की पहचान बन चुकी थी। शहर की उस चहल-पहल में, जहां रिश्ते रोज बनते और टूटते हैं, एक लड़की ने अपने टूटे भरोसे को जोड़कर फिर से उड़ना शुरू किया। और सचिन, वो अब भी वहीं खड़ा है, उस दरवाजे पर, जहां से सायली ने नई उड़ान भरी थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा। अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में।
तेजस के जीवन में एक तूफान आ चुका है जो उसे भीतर से तोड़ रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब वो आश्रम में किसी गंभीर परेशानी का सामना करने के बाद अपनी दुकान में छिपा बैठा है। उसका मन बेचैन है, वो अतीत की घटनाओं से डर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। चारों तरफ डर और असमंजस का माहौल है और तभी रोशनी उसे दुकान में छिपते हुए देख लेती है। वो हैरान होती है कि तेजस ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तेजस अभी किसी सवाल का सामना करने की स्थिति में नहीं है। वो अपने भीतर की उथल-पुथल से घिरा है और खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। इसी बीच कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है सचिन के घर पर, जहां एक नई उम्मीद की किरण दस्तक देती है। रंजीत, जो सचिन का बचपन का दोस्त है, उम्मीद और संकोच के मिले-जुले भावों के साथ उसके घर आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आंखों में एक सवाल छुपा हुआ है। वो सचिन को बताता है कि उसे एक डिलीवरी की नौकरी मिल रही है जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन एक शर्त है, इस नौकरी को शुरू करने के लिए उसके पास अपनी बाइक होनी जरूरी है। बाइक के बिना ये अवसर बस एक सपना बनकर रह जाएगा। ये सुनकर सचिन का चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसे लगता है कि उसका दोस्त अब अपने जीवन को एक बेहतर रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो रंजीत को भरोसा दिलाता है कि वो उसके लिए बाइक का इंतजाम करेगा। ये सुनकर पास खड़ा अनीश चौंक जाता है। वो हैरान है कि सचिन अपनी इतनी मेहनत से जोड़ी हुई बचत को किसी और के लिए यूं ही खर्च करने को तैयार है। लेकिन सचिन के लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ देना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बिना शर्त मदद करना भी है। उसका विश्वास है कि अगर वो रंजीत की मदद नहीं करेगा तो शायद रंजीत दोबारा यह मौका नहीं पा सकेगा। बाद में जब सचिन ये बात सायली को बताता है तो उनके बीच हल्का तनाव पैदा हो जाता है। सायली एक व्यवहारिक सोच रखने वाली महिला है और वो जानती है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। वो सचिन से पूछती है कि क्या यह फैसला वाकई सही है। वो उसे याद दिलाती है कि यह बचत उन्होंने अपने भविष्य के लिए की थी, अपने बच्चों की पढ़ाई, घर की ज़रूरतों और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए। दोस्तों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाना समझदारी नहीं है। सचिन अपने दिल की बात सायली से साझा करता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रंजीत को यह नौकरी मिलना कितना ज़रूरी है। वो कहता है कि शायद यही उसका आखिरी मौका हो और वह चाहता है कि उसके दोस्त की ज़िंदगी सुधर जाए। सायली उसकी भावनाओं को समझती है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये डर बैठा हुआ है कि अगर भविष्य में उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा। वो चुप हो जाती है, लेकिन उसकी खामोशी में चिंता साफ झलकती है। इस फैसले का असर सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति पर ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते पर भी पड़ता है। सायली के मन में हल्की सी दूरी पैदा हो जाती है, जिसे वह जाहिर तो नहीं करती, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। सचिन भी यह महसूस करता है, लेकिन उसे लगता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी तरफ से किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ता, लेकिन उनके बीच जो खामोशी आ गई है वो धीरे धीरे रिश्ते में असर दिखाने लगती है। दूसरी ओर तेजस अब भी अपनी दुकान में छुपा हुआ है, उस बात से बचने की कोशिश कर रहा है जो आश्रम में हुई थी। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप से भी नहीं। रोशनी उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि भागने से कोई समाधान नहीं निकलता, लेकिन तेजस अभी तैयार नहीं है। वो जानता है कि जो हुआ है वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे ये भी डर है कि अगर वह सच का सामना करेगा तो सब कुछ और भी मुश्किल हो जाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा और इसी तरह रोचक अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले।